अगर आपको भी कन्फ्यूज़न होता है कि जो जिरंड है वो भी वर्ब में आईएनजी लगकर आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब में आईएनजी लगकर आता है, यानी आईएनजी वाली जो वर्ब है वो आती है, तो हमको कैसे पता चले कि ये जिरंड है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से दोनों का जो डिफरेंस है मैं ये बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिए, बहुत ही साधारण शब्दों में, सरल सी भाषा में। चलिए देखिए, सबसे पहले सबसे आसान अंतर रूप, ठीक है, जो इनका फॉर्म है। फॉर्म जैसे अभी मैंने बताई कि दोनों का रूप, दोनों की फॉर्म सेम होती है, यानी कि दोनों में ही वर्ब में आईएनजी लगकर, ये दोनों ही वर्ब में आईएनजी लगकर बनते हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग और कुकिंग, ठीक है, सब में आईएनजी लगा है। तो दोनों का रूप यही है, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे जिरंड हो, ठीक है, इसीलिए कन्फ्यूज़न होता है। तो फॉर्म तो सेम है, यहाँ तक देखा, ठीक है, इसलिए रूप देखकर नहीं बल्कि काम देखकर पहचानते हैं। मतलब इसका रूप देख लिया और यहाँ हमने कह दिया कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या ये जिरंड है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों का रूप सेम है। अंतर काम से पता चलता है, इसके फंक्शन से पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जिरंड, ये इसकी फॉर्म है और इसका काम, इसका फंक्शन नाउन का रहता है। जिरंड एक नाउन की तरह काम करता है, ठीक है, सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट बनता है। सब्जेक्ट यानी कि जो नाउन रहता है सब्जेक्ट बनकर आता है, ऑब्जेक्ट बनकर आता है, कॉम्प्लीमेंट बनकर आता है, ठीक है। पहचान, पहचान देखे, नाम की तरह काम करेगा, नाम की तरह काम करेगा, जैसे कि हम राम, सीता, गीता, ये नाम रहते हैं ना, वो, यानी कि नाउन के जैसे कह सकते हैं। क्या का जवाब देगा, क्या का जवाब देगा, एक्शन को थिंग, एक्टिविटी के तरह बताएगा। जैसे कोई एक्शन होगा ना, क्रिया होगी, उसको किसी चीज़ की तरह या कोई एक्टिविटी की जैसे बताएगा। जैसे स्विमिंग हो गई ना एक्टिविटी, ठीक है, वॉकिंग हो गई, ये भी एक्टिविटी, इस तरीके से। तो इसको थिंग कह सकते हैं, किसी चीज़ की जैसे, किसी एक्टिविटी की जैसे ये दिखाएगा। एग्जाम्पल्स देखें, जैसे रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए, रीडिंग जो है ये सब्जेक्ट है, एक एक्टिविटी का नाम है, यहाँ पर एक्टिविटी का नाम है, ठीक है, कोई एक्शन उसका नाम दिया गया है, ऐसे नहीं बताया कि रीडिंग जो है एक्शन की जैसे यहाँ पर काम कर रहा है, नहीं। ये देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह आया है, जैसे नाउन आता है ना सब्जेक्ट बन के, वैसे ही यहाँ पर जिरंड आया है। तो यहाँ पर ये एक एक्टिविटी का नाम है, कोई एक्टिविटी है, कह सकते हैं कोई एक्टिविटी है और उसका नाम है, नेम है, नाउन है। फिर यहाँ पर ये सब्जेक्ट के जैसे आ गया, आई लाइक कुकिंग, ठीक है। अब कुकिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लाइक मुझे क्या, व्हाट, तो ये कुकिंग, कुकिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया। तो क्या पसंद है, ऑब्जेक्ट हो गया, कुकिंग यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कुकिंग, कुकिंग यहाँ पर कोई एक्शन जो है वो ऐसे चल रहा है, ऐसा नहीं। जैसे हम कहते हैं शी इज़ वॉकिंग, इज़ के बाद वॉकिंग आ गया, आईएनजी में आ गया, इस तरीके से नहीं। तो ये भी एक्टिविटी है, खाना बनाने की जो एक्टिविटी है उसको नाम दिया गया है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की जैसे आ गया है, ठीक है। जिरंड, हिज हॉबी इज़ डांसिंग। अब यहाँ पर देखिए, हिज की हॉबी क्या है, इसको ये बता रहा है डांसिंग, डांसिंग कॉम्प्लीमेंट है, हॉबी क्या है, ठीक है, हॉबी क्या है, डांसिंग है। तो यहाँ पर बी वर्ब के बाद में आया, इस हॉबी को ये और एक्सप्लेन करके ऐसे बता रहे कि हॉबी क्या, डांसिंग। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, कौन, यहाँ पर नाउन। और नाउन कौन बनकर आया है, आईएनजी वाली जो एक्टिविटी जिसको नाम दिया गया, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ग्रामर की भाषा में जिरंड। तो इस तरीके से ये है हमारा जिरंड। अगर आप चाहें तो और ज़्यादा क्लियर करना चाहें तो जैसे रीडिंग हो गया सब्जेक्ट के रूप में, कुकिंग हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में, डांसिंग हो गया कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ये नाउन है। इसकी जगह आप अदर नाउन को, जो कॉमन नाउन रहती है ना, उसको रख कर देखें तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। अब आगे देखें, कह सकते हैं ट्रिक, या फिर हिंदी में पहचानने की ट्रिक। जिरंड का अर्थ अक्सर ना ने नी, ठीक है, से बनता है, यानी हिंदी में इसकी पहचान है ना ने नी। रीडिंग जैसे पढ़ना, कुकिंग जैसे पकाना, डांसिंग जैसे नाचना, इस तरीके से
बनता है। ये हिंदी की पहचान है इसकी। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये इसकी फॉर्म है। अब इसका फंक्शन है एडजेक्टिव का, इसका काम है एडजेक्टिव का, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड जैसा काम करता है और किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता, उसको डिस्क्राइब करता है। पहचान देखें यहाँ पर, यह नाउन की क्वालिटी बताएगा, कैसा का जवाब देगा, चल रहे एक्शन को बताता है, ऑनगोइंग एक्शन को ये बताता है, ठीक है, ऑनगोइंग एक्शन को ये बताता है। अब एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पर, जैसे कि द क्राइंग बेबी नीड्स मिल्क, ठीक है। अब क्राइंग यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है, बोल्ड किया गया है, ये एडजेक्टिव है। बच्चा कैसा रोता हुआ, अब ये जो बच्चा है ना, ये कैसा रोता हुआ, क्राइंग है यहाँ पर हमारा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो बच्चे को क्वालिफाई कर रहा है, बच्चे के बारे में बता रहा है कि बच्चा कैसा, कैसा का जवाब आ रहा है क्राइंग, और ऑनगोइंग एक्शन भी है, ठीक है। उस समय जिस समय बात की गई ना, ऑनगोइंग है, ठीक है। द मैन सिटिंग देयर इज माई अंकल, द मैन, ठीक है। अब यहाँ पर सिटिंग एडजेक्टिव है, आदमी कैसा, ये जो मैन है ये कैसा बैठा हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में बता रहा है कि कैसा, सिटिंग बैठा हुआ। तो ये सिटिंग जो है उस समय ऑनगोइंग एक्शन था, जब भी बात की गई है, जिस भी टेंस में की गई है ऑनगोइंग एक्शन है। और ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नाउन के बगल में, नाउन के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। नाउन के बारे में कुछ ऐड कर रहा है, बच्चा रोता हुआ है तो मैन कैसा है, बैठा हुआ है, इस तरीके से। शी सॉ अ रनिंग डॉग, रनिंग यानी देखा उसने, अ रनिंग डॉग कुत्ता, नाउन रनिंग तो एडजेक्टिव है, कुत्ता कैसा, दौड़ता हुआ। तो इस तरीके से हम जो है इन दोनों को पहचानेंगे। दोनों की पहचान यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हमने देखा जिरन, फिर हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब यहाँ पर हम ट्रिक यानी कि हिंदी में कैसे पहचाने, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब अक्सर रहा, रही, रहे से बनता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे डॉग, रनिंग, दौड़ता हुआ या दौड़ रहा, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। दौड़ रहा या रो रहा, रहा रही से बनते हैं। अगर आप इसकी हिंदी की पहचान ना भी देखें तो चलेगा, वैसे भी आपको पता चल गया, दौड़ता हुआ, बैठा हुआ, इस तरीके से कोई काम करते हुआ। और यहाँ पर जो नाउन रहेगी ना, उसके बगल में आगे पीछे रहेगा ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर सुपर इजी ट्रिक है, मतलब कंपेयर के साथ, यहाँ पर टेबल के साथ बताया। अब देखिए इससे भी समझ में आएगा। जो जिरन है ना, ये इसका वर्क होता है, इसका काम होता है, इसकी जॉब होती है नाउन की, ठीक है, जिरन की, नाउन की। और प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका वर्क होता है, इसका काम होता है एडजेक्टिव का। अब मीनिंग को आप भूल जाएं, ठीक है, मीनिंग से कंफ्यूज हो जाते हैं कई जने, क्योंकि पूरा अगर हम बताएं ना एग्जाम्पल तो आप मीनिंग देखेंगे तो समझ में आएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बहुत डिटेल में है ना, ऐसे। तो यहाँ पर देखें एग्जाम्पल दे रखा है, रीडिंग इज फन। तो देखिए सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, क्योंकि नाउन जो है वो सब्जेक्ट बनकर आता है या ऑब्जेक्ट बनकर आता है, या बी वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट बनकर आता है। तो इस तरीके से किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आता है, तो वहाँ पर ये जिरंड भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए द बॉय, अब ऐसे कोई नाउन रहेगी, जैसे बॉय है और इसके बगल में ऐसे रीडिंग आ रहा है, मतलब आईएनजी वाला कोई वर्ब आ रहा है ना, तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, द बॉय रीडिंग अ बुक इज माई सन। कौन सा वाला लड़का, रीडिंग अ बुक, जो क्या ऑनगोइंग एक्शन कर रहा है, जो किताब जो है पढ़ रहा है ना, वो वाला ऑनगोइंग एक्शन है, पढ़ रहा है। तो यहाँ रहा, रही, रहे, इस तरीके से आ रहा है। इसीलिए हिंदी में जो पहचान है ना कि लड़का जो पढ़ रहा है या पढ़ते हुए, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो पढ़ते हुए, कोई काम करते हुए, या रहा, रही, रहे, इस तरीके से भी। और ये तो है ही आपका ना, ने, नी से होगा एंड। अगर आपको अच्छा लगे तो हिंदी की पहचान भी याद रखें। बाकी आपको यहाँ तक जैसे मैंने समझाया, बहुत सिंपल तरीके से समझाया, क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड दोनों ही
वर्ब में आईएनजी लगकर आते हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन काम अलग अलग होता है। यहाँ पर फॉर्म एक जैसी दिखाई देती है लेकिन फंक्शन अलग अलग है, तो ये अलग अलग ही होते हैं। और डिफरेंस कैसे करें मैंने आपको यहाँ पर साधारण सी भाषा में समझाया, समझ में भी आया होगा।